ओके, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो क्लासेस नहीं कर रहे हैं, तो उनको मैं प्रिडिक्ट कर लिया हूँ और उनके पेरेंट्स से मेरी बात भी हुई है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, उनके लिए मैंने कुछ कंपटीशन रखे हैं, मैंने कुछ एग्ज़ाम्स भी लिए हैं, उनके बेसिस पे मैं उनके लिए प्राइज़ भी दूंगा। और मेरे साथ जो भी बच्चे मेरा सहयोग है कि मैं जो भी बच्चे मेरे साथ पढ़ते हैं, जब मैं लाइव आता हूँ मैं भी क्लासेस को देखता हूँ, मैं खुद का क्लास भी देखता हूँ, और आपके जब चैट आते हैं, लाइव चैट आते हैं, तो मैं जवाब भी देता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप उस समय लाइव आइए जिस समय आपके क्लासेस दिए जाते हैं, तो उस समय जो भी प्रॉब्लम्स होंगे वो आपके दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन इन टुडेज क्लासेस। टुडे वी डिस्कस अबाउट दिस साउंड चैप्टर। ओके, साउंड क्या होता है, मैं बोल रहा हूँ तो ये क्या एक साउंड है। ठीक है, तो साउंड ट्रेवल्स करता है एक मीडियम में। ओके, साउंड ट्रेवल्स इन ए मीडियम। साउंड ट्रेवल्स किस में करता है, मीडियम में ट्रेवल करता है जहाँ पे कोई भी एयर नहीं है। वेयर देयर इज नो एयर, वेयर देयर इज नो एयर, जहाँ पे एयर नहीं है, एयर का एब्सेंट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैक्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैक्यूम बोलते हैं। और जहाँ वैक्यूम होगा, जहाँ पे एयर नहीं होगा, मतलब वहाँ पे साउंड ट्रेवल नहीं करेगा। मीन्स साउंड नीड्स अ मीडियम। साउंड को ट्रेवल होने के लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। ओके, जैसे सॉलिड है, आवाज़ आ रही है क्योंकि यहाँ पे एयर प्रेजेंट है। ओके, और जहाँ पे एयर प्रेजेंट नहीं होगा वहाँ पे क्या होगा, आवाज़ नहीं आएगी। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट दी वाइब्रेशन। वाइब्रेशन टू एंड, वाइब्रेशन का डिफिनेशन लिखेंगे, टू एंड फ्रो बैक, टू एंड फ्रो बैक, और वी कैन से दैट एंड फोर्थ मोशन ऑफ, and fourth motion of an object, an object is called vibration. ओके, जैसे मैं आपको थप्पड़ मारूं, कस के थप्पड़ मारूं, तो क्या आपके झंझनाहट से आएगी ना बॉडी में, डेट इज़ वाइब्रेशन। बट हम समझेंगे दूसरे कॉन्सेप्ट से कि आप घंटी की आवाज़, जब आप घंटी को बजाते हो या फिर आपने बजते हुए देखा होगा तो सनसनाहट से आवाज़ आती है, सन ऐसा करके आवाज़ आता है, डेट इज़ वाइब्रेशन। तो कहता है कि जितना कस के साउंड होगा, इन मोस्ट केसेस क्या होता है कि हमको वाइब्रेशन पता ही नहीं चलता है। इन मोस्ट केसेस वाइब्रेशन आर नॉट इजीली विजिबल बिकॉज देयर एम्पलीट्यूड इज वेरी स्मॉल। तो जो एम्पलीट्यूड होता है अगर वो कम होगा तो हमें क्या होगा, वाइब्रेशन पता नहीं चलेगा। इन मोस्ट केसेस vibration are not easily visible because of the amplitude, ओके, एम्पलीट्यूड के कारण। अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो क्या होगा, वाइब्रेशन भी ज़्यादा होगा। ओके, डेट वी कैन नॉट सी देम, हाउएवर वी कैन फील देम। ओके, हम उसको फील कर सकते हैं। ओके, तो डेट वी कैन नॉट सी देम। इन मोस्ट केसेस वाइब्रेशन आर नॉट इजिली विजिबल बिकॉज देयर एम्पलीट्यूड इज वेरी स्मॉल, बट डेट वी कैन नॉट सी देम बिकॉज ऑफ द एम्पलीट्यूड, we cannot see them but we realize, ओके, हम लोग महसूस कर सकते हैं, हम लोग रियलाइज कर सकते हैं, बट we can feel, ओके, हम उसको फील कर सकते हैं।
तो हम लोग बात कर रहे थे एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन की। इन मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, आपने देखा होगा वॉइस चेंजेज होते हैं। मेरी आवाज़ कुछ भारी लग रही होगी आपको, है ना, क्योंकि मेल का आवाज़ क्या होता है, कुछ भारी टाइप का होता है, लेकिन फीमेल का आवाज़ कैसा होता है, पतला होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो कंठ है ना, ये कंठ का फर्क पड़ता है, ठीक है। जो वोकल कॉर्ड्स बोलते हैं साइंस में, देसी भाषा में कंठ बोलते हैं। नाउ वी अंडरस्टैंड द एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ sound chapter of your NCERT basis. Okay, in human the sound is produced by the in human sound is produced by the larynx. साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द लैरिंक्स। इसको क्या बोलते हैं, लैरिंक्स बोलते हैं और वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। जरा सा और बने रहिएगा, लैरिंक्स और वॉइस बॉक्स। ओके, इसको लैरिंक्स ही बोलते हैं और वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। लैरिंक्स और वॉइस बॉक्स इज सिचुएटेड अपर एंड ऑफ द विंड पाइप। इट इज situated in the upper end of विंड पाइप। ये जो विंड पाइप है इसके ऊपर में क्या होता है, ये बसा हुआ रहता है, ठीक है। सिचुएटेड इन द अपर एंड ऑफ विंड पाइप। ओके, तो मैं आशा करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी स्मार्ट। नाउ वी डिस्कस द अदर पॉइंट अबाउट दिस साउंड चैप्टर। ओके, 2 vocal cords are stressed across the voice box. Two vocal cords stressed across दो vocal cord जाते हैं stressed across the voice box और larynx. Voice box across the वॉइस बॉक्स आप अच्छे से समझ रहे होंगे, है ना। तो लैरिंक्स भी इसी को बोलते हैं। ओके, नाउ इन सच अ वे दैट इट लीव्स, दोनों जाते हैं तो क्या होता है, इन सच अ वे दैट लीव्स। इसको आप समझ नहीं पाएंगे तो मैं थोड़ा सा और साफ लिख देता हूँ। इन सच अ वे दैट लीव्स अ स्पेस, थोड़ा सा स्पेस क्या होता है यहाँ पे बच जाता है। नैरो स्लिट बिटवीन देम फॉर ए पैसेज ऑफ, लीव्स अ स्पेस दैट इज नैरो मतलब क्या होता है, पतला। नैरो स्लिट फॉर द पैसेज ऑफ एयर, स्लिप नहीं होगा यहाँ पे बाबू मेरे भैया, यहाँ पे क्या होगा, स्लिट होगा। ओके, मेरे भाई, मेरे छोटे भाई, मेरे सोल्जर्स समझते चलिएगा। लीव्स अ स्पेस, नैरो स्लिट, ओके, फॉर द पैसेज ऑफ एयर। ओके, तो ये आपका नैरो स्लिट होता है जो पैसेज ऑफ एयर के लिए स्पेस वहाँ पे राइज हो जाता है। 2 vocal cords होते हैं। 2 vocal cords होते हैं क्या, दी वोकल कॉर्ड्स इन मैन। हम जो आपको कंफ्यूज करना चाह रहे थे, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। दी वोकल कॉर्ड्स, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, दी वोकल कॉर्ड्स इन मैन। मैन में जो ये कंठ होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, बड़ा होता है फीमेल की कंपैरिजन में। द वोकल कॉर्ड्स इन मैन आर 20 मिलीमीटर लॉन्ग। 20 मिलीमीटर क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं। और फीमेल में क्या होता है बताइए, इन फीमेल इट इज अबाउट 15 मिलीमीटर लॉन्ग। ओके, तो हम बात कर रहे थे कंठ की, मतलब जो आपका ये मैन का जो ये होता है ये हमें दिखता है ना, प्रोट्रूडिंग पार्ट दिखता है, दैट इज। लेकिन फीमेल में क्यों नहीं दिखता है बताइए, टू द लेंथ ऑफ द वॉइस बॉक्स, टू द लेंथ ऑफ द लैरिंक्स। ओके, बट इन द केस ऑफ फीमेल क्या होता है, ये अंदर की तरफ रहता है, ठीक है। तो इस बात को समझिए।
इस बात को आप समझ गए होंगे। नाउ इन सच अ वे दैट लीव्स अ नैरो स्लिट, दो जो स्पेस जाते हैं, आपने यहाँ देखा होगा इन ह्यूमन साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द लार्ynx और वॉइस बॉक्स, ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट। इट इज सिचुएटेड इन द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप, अपर एंड ऑफ द विंड पाइप में क्या होता है, सिचुएटेड होता है, ऊपर की तरफ सिचुएटेड होता है। नाउ द टू वोकल कॉर्ड्स स्ट्रेस्ड अक्रॉस द वॉइस बॉक्स, दो वोकल कॉर्ड स्ट्रेस्ड होते हैं अक्रॉस द वॉइस बॉक्स एंड इन सच अ वे दैट लीव्स अ स्पेस, और यहाँ क्या होता है, स्पेस एक राइज होता है, एक छोटा सा स्पेस होता है, नैरो मतलब होता है पतला, नैरो स्लिट बनता है फॉर द पैसेज ऑफ एयर, ताकि एयर अंदर जा सके और हम जिंदा रह सके। टू वोकल कॉर्ड्स इन मैन आर 20 मिलीमीटर लॉन्ग, 20 मिलीमीटर, एकदम दिमाग में रख लो, एक मार्क्स में एग्जाम में आता है। ओके 20 मिलीमीटर लॉन्ग होता है मैन के केस में, ठीक है, याद रखिएगा। टू वोकल कॉर्ड्स इन मैन, मैन 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 कितना है 20 मिलीमीटर, 20 मिलीमीटर, 20 मिलीमीटर, 20 मिलीमीटर, याद रखिएगा। इन फीमेल, फीमेल 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 इज अबाउट 15 मिलीमीटर, 15 mm, 15 mm, 15 mm, ऐसे याद रख लीजिए, एम के सर से mm याद रख लीजिए। 15 मिलीमीटर लॉन्ग इन द केस ऑफ फीमेल। ओके, नाउ वी डिस्कस द अदर पॉइंट दैट इज the reason of voice changes between man and woman, that is completed already. This is the reason why the sound changes in case of male and female. तो लिख सकते हैं हम लोग, this is the reason, this is the reason, that's why sound is changes, that's why sound is changes in case of male and female। ठीक है, मेल और फीमेल में साउंड चेंज क्यों होता है, क्योंकि उसके 20 मिलीमीटर लॉन्ग होते हैं, लंबे होते हैं, और इधर 15 होता है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। साउंड में आज इतना ही पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, बताइए। एम्पलीट्यूड के बारे में पढ़ा। एम्पलीट्यूड छोटा होगा तो साउंड प्रिडिक्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, मारेंगे झट से थप्पड़ तो क्या होगा, वाइब्रेशन होता है ना, लेकिन ऐसे समझना नहीं है। घंटी की आवाज़, सनसनाहट की आवाज़, दैट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। ओके, तो वाइब्रेशन को हम देख नहीं सकते, फील कर सकते हैं। देख नहीं सकते, वाइब्रेशन को फील कर सकते, इसलिए मैंने बोला मारूंगा कस के थप्पड़। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वाइब्रेशन आएगा। तो मारूंगा नहीं मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ओके, मारना तो दूर की बात, आप तो मेरे से दूर हो बहुत। ठीक है, नाउ वी डिस्कस अबाउट दी वोकल कॉर्ड्स। 20 मिलीमीटर एकदम याद रख लो इसको, ये हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। मैन का 20 मिलीमीटर लॉन्ग, फीमेल 15 मिलीमीटर लॉन्ग, दैट इज द रीजन ऑफ द वॉइस चेंजेस इन केस ऑफ मेल एंड फीमेल। ओके, नाउ राइट अ शॉर्ट नोट व्हाई द साउंड, write a short note why the sound is not travel, why the sound is not travel in a vacuum. Okay, now the question number 1 is completed. Question number 2 is write the size of voice box in case of, write the size of voice box in case of male and female. Okay, write the size of voice box in case of male and female. Question number 3, why the sound difference in case of male and female, why the sound is difference in case of male and female. These are 3 questions of chapter sound, and
today's class is over, but be concentrate, be focused and continue your studies without any problem. भूख लगे खाते रहो लेकिन क्लास को करते रहो. Thank you for attending the classes.